हेलो स्टूडेंट्स, नूनिया सर्च इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैनल ने सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ग्रामर की एक सीरीज तैयार की है जिसका नाम है एग्जाम मास्टर। चैनल में स्पेशल एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है और उसका नाम रखा गया है इंग्लिश एग्जाम मास्टर। तो इस सीरीज की सभी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस सीरीज का टारगेट रहेगा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, जितने भी टेट हैं आपके, केवी, जेएनवी के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, या बैंकिंग की जॉब्स हैं, या फिर आपके क्लैट वगैरह हैं, पटवारी है, बैंक पीओ है, वो सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है, वो सभी टॉपिक्स इसमें शामिल किए जाएंगे। सभी के ऊपर वीडियो बनकर के तैयार होगी और ये सारी की सारी वीडियोस आपको हिंदी में उपलब्ध होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कॉमन टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है वो होता है सिंटैक्स बेस्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। तो चलिए स्टडी करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, तो इन पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एरोज के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे और राइट साइड का ये जो चेयर्स हैं इनको हम वर्ब मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर बैठने वाला एक है तो चेयर भी एक है, यानी यहां पर बैलेंस है। दूसरा है अगर बैठने वाले दो हैं, व्यक्ति दो हैं, तो चेयर भी दो हैं, यहां पर भी एक बैलेंस है। तो कहने का मतलब है अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन में हो तो हमारी जो वर्ब है वो भी एक वचन में होनी चाहिए, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल में हो तो वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। गलती कब होती है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है और वर्ब हमारे पास प्लूरल हो जाती है, या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है और हम वर्ब सिंगुलर यूज कर देते हैं, तो फिर सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अगर ऐसा है तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है और वो करेक्ट सेंटेंस होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमारी प्लूरल है, या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, तो हमारा सेंटेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है नाउन और वर्ब का बिहेवियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लुकआउट कैटेगरी में इसको डाला गया है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट व्हाइल स्टडिंग दिस पॉइंट कि नाउन और वर्ब का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक दूसरे से। नाउन के बाद में अगर एस और ईएस लगा दिया जाए तो नाउन प्लूरल बन जाती है, यानी अगर हम कहें बुक, इसका मतलब हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, और अगर हम लिख दें बुक्स तो हम 1+ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा, वो कितनी भी हो सकती हैं। फिर ऐसे ही अगर हम पेन कहें तो एक यूनिट की बात करते हैं, और अगर हम कहें पेन्स तो वही 1+ की बात हो जाती है, यानी पेन कम से कम 2 हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट्स नहीं है, वो प्लूरल में आ जाते हैं फिर आपकी। लेकिन वर्ब बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और नाउन के साथ अगर एस ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। ये पॉइंट हमेशा आप ध्यान में रखें, तो आपकी 50% जो चैलेंजेस हैं इस टॉपिक को कवर करने में वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का। तो कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, वो हम पहले ही देख चुके हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से हो सकते हैं, तो ये लिस्ट यहां पर दी गई है। ही है, शी है, इट है,
ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, किसी व्हीकल का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, या फिर अपनी जो नाम जैसे बुक है, पेन है, हमने देखा ये कॉमन नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये सिंगुलर नाउन्स के रूप में जो यूज होती हैं, वो सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो फिर हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर में होनी चाहिए। और सिंगुलर में कौन सी वर्ब हो सकती हैं? लिंकिंग के रूप में देखें तो इज प्रेजेंट में आ जाएगा, वॉज पास्ट में आ जाएगा, और हैज आपका प्रेजेंट में आ जाएगा। और अगर वर्ब डायनेमिक कोई वर्ब दे रखी है तो उसमें फिर वर्ब के साथ हम क्या करेंगे? एस और ईएस लगा करके उसको सिंगुलर बना देंगे। इस प्रकार से हमें सेंटेंस को तैयार करना है। लेकिन जो आई है उसके बारे में थोड़ा सा हमें अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आई प्रेजेंट टेंस में हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में काउंट की जाती है, उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। और पास्ट टेंस में आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी आई के साथ वॉज, और प्रेजेंट में आई के साथ एम है, और बाकी अगर कोई मेन वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगी प्रेजेंट टेंस में। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि ही लव्स गार्डनिंग, ये सेंटेंस है, तो हम देख लें कि ये सही है कि नहीं है। ही हमारा सब्जेक्ट है, और ही जैसे हम देखते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। वर्ब क्या है? लव। तो वर्ब के बाद में एस या इस लगा या नहीं लगा? हाँ, लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो लव से लव्स बन जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है और वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो गई। इट मीन्स द सेंटेंस इज करेक्ट। दूसरा है आई एम अ टीचर, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और इसके साथ जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर यहां पर एम लगाना पड़ेगा हमें, तो आई के साथ एम लगा हुआ है। अगर पास्ट में होता तो आई वॉज अ टीचर, पास्ट की बात करता तो वॉज लग जाता इसके साथ, वो सिंगुलर में आ जाता फिर, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। और अगला है रचित रन्स वेरी फास्ट। हमने देखा अगर किसी व्यक्ति का नाम वगैरह है तो उसके बाद में भी वर्ब है तो वो सिंगुलर होनी चाहिए, यानी वर्ब के बाद में एस या एस लगाना पड़ेगा हमें, और वर्ब क्या है? रन है, तो रन के बाद में एस लगा दिया, तो रचित रन्स। अब ये करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली, यानी एक बैलेंस्ड सेंटेंस हो गया हमारे पास। तो ये था रूल नंबर 1। आगे है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अनुसार प्लूरल वर्ब हमें यूज करनी पड़ती है अगर हमारे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं वो प्लूरल हैं तो। और प्लूरल नाउन्स जो हैं वो प्लूरल नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड। प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हम किस केस में? कि अगर हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो प्रोनाउन है तो प्लूरल फॉर्म में हो, या फिर दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया गया हो, या फिर नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में, जैसे बुक्स है, बुक का बुक्स है, पेन का पेन्स था, बेंच का बेंचेज हो जाएगा, फैन का फैन्स हो जाएगा, रूम का रूम्स हो जाएगा, हाउस का हाउसेज हो जाएगा। या तो इस प्रकार से नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में हो, या फिर दो सिंगुलर नाउन्स को, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड जॉन, इस प्रकार से दो व्यक्तियों के नाम को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाते हैं। अब उनके बाद में जो वर्ब है वो भी हमारी प्लूरल में होनी चाहिए। तो प्लूरल के सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? प्रोनाउन में देखें तो वी है, यू है, दे है, ये सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउन है। या फिर प्लूरल नाउन्स जैसे बुक्स है, बेंचेस है, वॉल्स है, फैंस है, हाउसेज है, बिल्डिंग्स हैं, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन्स हैं। या फिर नाउन प्लस नाउन, दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाती हैं। और जब ये केस है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो अब वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। और प्लूरल वर्ब कौन सी हैं? आर है प्रेजेंट में, वर है पास्ट में, और आपकी हैव प्रेजेंट में है। या फिर रूट वर्ब, रूट वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाती है, इसलिए वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल में देखते हैं कि दे स्टडी 15 आवर्स अ डे टू क्रैक यूपीएससी। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और यहां पे स्टडी अपनी फर्स्ट फॉर्म में है। इसका मतलब है कि सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगला है रचित एंड राजन। अब देखिए रचित एक वचन है और राजन भी एक वचन है, लेकिन दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया गया, अब ये प्लूरल हो गए हैं दोनों।
एक और एक दो हो गए तो प्लूरल हो गए। अब इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही होनी चाहिए, और प्लूरल वर्ब होती है अपनी फर्स्ट फॉर्म में, तो सिंग अपने फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई यहां पे, यानी प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है। इसलिए रचित एंड राजन सिंग ब्रिलियंट डुएट्स। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल प्रोनाउन है, क्योंकि यू है सेकंड पर्सन है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल दोनों में ही ये सेम रहता है, लेकिन क्योंकि सेकंड पर्सन है इसलिए वर्ब हमेशा ही इसके बाद में प्लूरल फॉर्म में आती है, तो लिंकिंग वर्ब है इसलिए आर यूज कर दिया। यू आर एन ऑनेस्ट चाइल्ड, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। रूल नंबर 3, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड but they refer to only one person, thing or idea, तो जो वर्ब यूज करेंगे उनके बाद में वो हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं या फिर उसके लिए अलग अलग नाउन्स का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो सारे जो नाम हमने यूज किए हैं वो सारे के सारे एक ही व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट करते हैं। तो उस केस में हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात नहीं करें, सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा है, उसके 10 नाम थे, ऐसे ही अर्जुन है, उसके भी अपने 10 नाम हैं। वो 10 नामों से, नाम तो 10 हैं लेकिन वो 10 नाम एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए। या फिर यूं कहें, जैसे एक सिटी है बनारस, उसको बनारस भी कहते हैं, उसको वाराणसी भी कहते हैं, उसको काशी भी कहते हैं। नाम 3 हैं लेकिन एक ही स्थान की तरफ इशारा करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखते हैं कि माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, 3 नाउन यूज किए गए यहां पे, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, इज कमिंग टू सी मी नेक्स्ट वीक। इसका मतलब है कि जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड की बात कर रहा है, जो व्यक्ति आने वाला उससे मिलने वो उसका फ्रेंड है, और जो उसका फ्रेंड है वो फिलोसोफर भी है और वो उसका गाइड भी है, हमेशा उसको गाइड करता रहता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है, उसको एडवाइजेस वगैरह देता रहता है। तो ये जो वर्ड यूज किए गए हैं माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं हो गया हमारा। तो इस प्रकार से जब भी कोई आपके पास सिचुएशन आती है तो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी। अगला है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब जैसे ये स्लो एंड स्टडी, एंड से कनेक्ट किया गया स्लो को और स्टडी को, ये 2 हमारे एडजेक्टिव्स यूज किए गए यहां पे, लेकिन ये सेंटेंस हमारा प्लूरल नहीं हो जाता सब्जेक्ट यहां पर आकर के, क्योंकि स्लो एंड स्टडी एक ही चीज को दर्शाते हैं, ये दोनों मिलकर के ही रेस को जीतने का कारण बनते हैं। तो ये घटक हैं, जीत के लिए आवश्यक घटक है, असली चीज इसमें रेस है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। अगला सेंटेंस है कर्ड एंड परोठा इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब हम यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कर्ड और परोठा है तो ये तो 2 है और एंड से जोड़ रखा है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, असली जो हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, वो ब्रेकफास्ट है, और ये जो कर्ड और परोठा है ये इस ब्रेकफास्ट का हिस्सा है, उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे बाइक है हमारी, बाइक के अंदर अलग अलग आपके कंपोनेंट्स होते हैं, उसका व्हील्स अलग होते हैं, उसके इंजन के पार्ट अलग होते हैं, उसका हैंडल है वो अलग हो जाता है, सीट अलग हो जाती है। वैसे देखने में तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन जब वो सारे के सारे असेंबल किए जाते हैं तो एक बाइक का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कई बार आपको लगेगा कि बहुत सारी नाउन्स या एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है, लेकिन गौर से सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो तो एक ही के लिए यूज किए गए। उस सिचुएशन में वर्ब आपकी सिंगुलर में होनी चाहिए, जैसे यहां यूज किया गया है इसमें कर्ड एंड परोठा, आर गलत हो जाएगा, इज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट रूल इज कि अगर 2 सब्जेक्ट को हम इन कनेक्टर्स के साथ जोड़ दें, यहां पे एक लिस्ट दी गई है कनेक्टर्स की, उन कनेक्टर्स को आप मेमोराइज कर लें, याद करें। अगर इन कनेक्टर्स के साथ उन 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है तो हमें यह देखना कि इन कनेक्टर्स से पहले जो सब्जेक्ट है उसका नंबर क्या है, वो एक वचन में है कि बहुवचन में है। अगर वो एक वचन में है
सिंगुलर फॉर्म में है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। और वो कंजंक्शंस कौन से हैं? एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than। तो ये सारे के सारे जो कंजंक्शंस हैं इनको ध्यान में रखना। अगर इनसे आपके दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है तो वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल नहीं बन जाता है। ये हमें देखना पड़ेगा कि जो इनसे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो फिर आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वो प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। देखते हैं सेंटेंसेस के माध्यम से। कैप्टन टुगेदर विद हिज प्लेयर्स, तो हमने देखा कि टुगेदर विद तो वही कंजंक्शन है जो कि ऊपर लिस्ट में दिया गया है, क्योंकि ये जितने भी कंजंक्शन है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कोर इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं होता, इसलिए उसको हम प्लूरल नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, इसलिए जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी को काउंट किया जाता है इसमें। कैप्टन हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब है कि हमारी जो वर्ब यहां पे यूज होगी वो सिंगुलर ही होनी चाहिए, तो वर्ब हमने यूज की है हैज। अदरवाइज तो प्लेयर्स जो है वो प्लूरल के अंदर है, और हम कंफ्यूजन में हो सकते हैं इस मामले में कि कैप्टन भी है और प्लेयर्स भी है और कंजंक्शन टुगेदर विद, तो इसका मतलब है कि ये तो प्लूरल हो गई, एक से ज्यादा लोगों की बात हो गई, लेकिन वास्तव में बात हम कर रहे हैं कैप्टन की, और बाकी प्लेयर की बात करके हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, इसलिए हमारी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगी। यहां पे तो कैप्टन के साथ हैज आता है, यहां पे हैव यूज नहीं करेंगे। अगला है ऑल द स्टूडेंट्स अकंपनीड बाय। अब अकंपनीड बाय कंजंक्शन यूज किया गया है, ऊपर हमने देखा कि ये लिस्ट में भी है, बाय देयर टीचर, तो यहां टीचर एक हो गया और स्टूडेंट्स ये भी प्लूरल हो गया, लेकिन जैसे पता चला जैसे ये कंजंक्शन देख लें, इसमें से कोई कंजंक्शन देख लें, आप बाकी सारी चीजें भूल जाएं, सिर्फ जो उनसे पहले वर्ड यूज किया गया है सब्जेक्ट के तौर के ऊपर उसको स्टडी करें बस। और यहां ऑल स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, इसलिए आपकी वर्ब है वो प्लूरल में ही होगी, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हैव गॉन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर हो जाएगी इसमें। अगला है श्याम अनलाइक मोहित इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब देखने में तो श्याम भी है और मोहित भी है, वैसे तो दो हो जाते हैं हमारे पास, लेकिन जो कंजंक्शन यूज किया है वो अनलाइक है, और ये वो कंजंक्शन है जो कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं दर्शाता है सब्जेक्ट्स का, संयुक्त प्रभाव नहीं दिखाएगा, बल्कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। और श्याम अनलाइक मोहित इज वेरी हार्ड वर्किंग, यहां पे आर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगला हमारा रूल है इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड विद द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड नॉट विद द सेकंड। ये भी बहुत एक अच्छा रूल है और ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं। एक सेंटेंस दिया गया होता है, उसमें फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ द का या किसी आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है, ए एंड दे, ज्यादातर इसमें द ही यूज किया जाता है, और सेकंड एंड के बाद में जो आपका सब्जेक्ट आता है उसके साथ आर्टिकल नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो दोनों जो शब्द यूज किए गए हैं वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं, वर्ब आपकी हमेशा ही सिंगुलर होनी चाहिए इसमें। और अगर एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर रखा है, अब हम दो अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल में हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति सब्जेक्ट हमारे प्लूरल फॉर्म में हो गए, तो वर्ब होगी वो भी हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। सेंटेंस देखते हैं, द एक्टर एंड डायरेक्टर। अब देखिए एंड से कनेक्ट किया गया है वर्ड एक्टर को और डायरेक्टर को। देखने में तो दो अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन अगर ये रूल को अगर स्टडी करके देखें तो द जो आर्टिकल है उसका प्रयोग सिर्फ पहले वाले जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ यूज किया गया है। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति है जो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, दो व्यक्तियों की बात नहीं हो रही यहां पे, इसलिए वर्ब हमारी है वो भी एक वचन में आ जाएगी, और यहां पे हैज आपका करेक्ट आंसर होगा। या कोई और वर्ब दे रखी है तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, यानी अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखी है तो आपको उसके साथ SEIES लगा देना है। अगला है द एक्टर एंड द डायरेक्टर हैव कम। वही सेंटेंस है, हल्का सा फेरबदल कर दिया गया है कि अब की बार द का प्रयोग दोनों के सामने कर दिया गया। इसका मतलब है कि हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक एक्टर है और दूसरा डायरेक्टर है।
तो यहां अब हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो व्यक्तियों की बात करें वो प्लूरल हो गए, तो वर्ब भी हमारी अब प्लूरल होनी चाहिए, इसलिए हैव का प्रयोग यहां पे होगा। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को ईदर और, नीदर नॉर, नोर, नोट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस प्रकार के कंजंक्शंस के साथ अगर जोड़ दिया जाता है, आपको इस प्रकार के कंजंक्शंस मिलते हैं और उनके साथ, उनकी मदद से दो सब्जेक्ट्स को अगर कनेक्ट किया गया है, तो हमेशा ध्यान रखें जो वर्ब है, जहां पे जो ब्लैंक दे रखा है जो वर्ब है, उसके जो नजदीक आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ वो वर्ब एग्री करेगी। या फिर यूं कहें कि कंजंक्शन का जो दूसरा पार्ट है उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है ना, उसके साथ आपकी वर्ब एग्री करेगी। ईदर के बाद में आएगा उसके बाद नहीं, और के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब एग्री करेगी। नीदर के बाद वाला सब्जेक्ट मत देखना, नोर के बाद में जो सब्जेक्ट है उसको देखना वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल में होगी। ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर, और, ये सभी में यही देखना है कि जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको फोकस करना, जो वर्ब के बिल्कुल करीब आपका सब्जेक्ट है उसको फोकस करना, उसी के साथ वर्ब एग्री करेगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। तो यहां देखिए कंजंक्शन यूज किया गया है नोर, तो नोर से पहले वाला तो हमें देखना ही नहीं है, भूल जाइए इसको, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ये हमारा काम ही नहीं है। हम तो देखेंगे सेकंड जो इसके बाद में यूज किया गया है सेकंड सब्जेक्ट, उसको फोकस करेंगे, और वो है हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब है हमारी वो भी प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए हैव का यूज कर दिया गया यहां पे। अगला है नोट ओनली द वर्कर्स बट ऑल्सो द मैनेजर। तो जैसे हमने देखा है कि इसका तो एक रूल है ही कि जो सेकंड पार्ट है हमारा कंजंक्शन का, उससे पहले वाला हिस्सा है सेंटेंस का वो देखना ही नहीं, उसको फोकस ही नहीं करना भैया, हमें फोकस करना है बट के बाद वाला। बट ऑल्सो के बाद में है द मैनेजर, और द मैनेजर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी पक्का। तो इसमें हम यूज करेंगे स्टेज अप। नॉट ओनली द वर्कर्स बट ऑल्सो द मैनेजर स्टेज अप टू लेट नाइट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो क्योंकि स्टे है वो फर्स्ट फॉर्म में तो प्लूरल हो जाएगी, इसलिए आपका सब्जेक्ट जो है मैनेजर है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या किया, एस लगा दिया हमने। अगला सेंटेंस है ईदर द कमांडर और द सोल्जर्स हैव अटैक्ड द एनिमी। अब इसमें देखते हैं और का यूज किया गया है, तो और से पहले वाला जो सेंटेंस है इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हम देखेंगे उसके बाद का पार्ट, और उसमें द सोल्जर्स है, सोल्जर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब हमारी प्लूरल ही आएगी, इसलिए हैव का यूज किया गया यहां पर। नेक्स्ट इसमें जो समझने वाली बात है, देखने वाली, कि ईदर जो है उसका मतलब होता है वन ऑफ टू, ईदर और नीदर। हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि हमेशा ही दो के बारे में बात की जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, या कुछ वस्तु हो, दो के लिए ही ईदर और नीदर का प्रयोग किया जाएगा। अगर तीन हैं या तीन से ज्यादा हैं तो ईदर और नीदर का कम से कम हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो ईदर का मतलब होता है वन ऑफ द टू, यानी जिन दो का जिक्र किया गया है उनमें से एक पक्का है, और नीदर का मतलब है कि जिन दो की हम बात कर रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द टू, नॉट इवन अ सिंगल ऑफ द टू। और इसलिए यहां पर गलती करने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ईदर और सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, करेक्ट द सेंटेंस, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और ईदर और नीदर के बाद वाले पार्ट में संख्या दे दी जाती है 3, 4, 5, तो वो सेंटेंस वहां पर गलत है, वो नहीं आएगा। अगर हम एक से ज्यादा की बात, दो या दो से ज्यादा की अगर बात करते हैं नेगेटिव, तो फिर ईदर के रूप में अगर हम बात करेंगे तो फिर हम करेंगे वन ऑफ, ईदर ऑफ की जगह हम वन ऑफ लगाएंगे और नीदर की जगह हम लगाएंगे नन ऑफ। ये स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर, तो ये हम इसमें ध्यान रखें। और दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लें बोथ को, क्योंकि जहां पर भी आपके सेंटेंस में बोथ आ जाएगा, बोथ के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी यूज नहीं होगा, इसलिए बेटर है कि हम उसमें नीदर ऑफ करके उसको छोड़ दें। तो ये आपका रूल है, इसमें जो बॉक्स में लिखा गया है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर लें, अच्छे से समझें कि ईदर और नीदर हमेशा ही दो के लिए यूज होते हैं। अगर ज्यादा
की संख्या दी गई है और ईदर नीदर यूज किए गए हैं तो वो सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल एरर है, उसको आप अपने हिसाब से ठीक करें, करेक्ट करें। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके कि ईदर ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स इज एट फॉल्ट। क्योंकि ईदर आया है, ईदर और नीदर के बाद में वर्ब हमेशा ही सिंगुलर में होगी, ये ध्यान रखें, हमेशा ही वर्ब सिंगुलर होती है ईदर और नीदर के बाद में। तो इसमें वर्ब तो हमारी सिंगुलर है, ये तो ठीक है, लेकिन गलती कहां है? 5 फ्रेंड्स। अब 5 की बात की गई है और जैसे अभी हमने देखा कि ईदर और नीदर सिर्फ 2 के लिए ही बात करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर ज्यादा है, अगर 5 है तो यहां पे ये गलत है, ईदर की बजाय 1 होना चाहिए था। 1 ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स इज एट फॉल्ट, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता है। यहां पे ब्रैकेट में जो दूसरा पार्ट हो करेक्ट पार्ट दे रखा है। अगला सेंटेंस है नीदर ऑफ द 3 बॉयज, बात वही है, नीदर का यूज किया गया है और 3 का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस तो गलत है। लेकिन नीदर के जगह पे क्या लगाना चाहिए? अगर 2 से ज्यादा है तो नन ऑफ आ जाएगा और सेंटेंस होना चाहिए नन ऑफ द 3 बॉयज ब्रोक द विंडो। अब ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। ये छोटी छोटी आपकी गलतियां हैं, लेकिन ये अंक बड़े चुरा करके ले जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत गौर से इसको देखें। सी पार्ट है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। क्योंकि बोथ का यूज किया गया है इसलिए नोट तो आ ही नहीं सकता बोथ के बाद में, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत हो गया। सही क्या होगा? नन ऑफ देम टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। या फिर जैसे 2 का जिक्र किया है तो फिर नन भी यूज नहीं करेंगे हम, इसमें नीदर ऑफ देम इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा नीदर ऑफ देम टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि नन यूज करेंगे 3 या 3 से ज्यादा के लिए, तो आप ये जो नन है इसकी जगह नीदर कर लें यहां पे। नेक्स्ट हमारा रूल है कि कुछ एक ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि दिखने में प्लूरल होती हैं, उनके बाद में एस या ईएस लगा हुआ होता है, देखते हैं उनको तो फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन मीनिंग में वो सिंगुलर होती हैं। ऐसी नाउन्स की लिस्ट लंबी नहीं है, कुछ लिस्ट यहां पे आपके सामने दी गई है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो कैटेगराइज किया गया है, यही आपको मतलब ट्रिक करने के लिए दी जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये सारे के सारे नाउन आप ध्यान में रखें कि दिखने में तो ये प्लूरल लगती हैं लेकिन ये हैं सिंगुलर, इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हमेशा ही ध्यान रखें। तो क्या क्या है वो कैटेगरी है आपके पास? 5 कैटेगरी हैं इस प्रकार के नाउन्स की। सबसे पहले कैटेगरी है आपकी कि नेम ऑफ द डिजीजेस। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं 2-3 कि जो दिखने में प्लूरल लगती हैं, जैसे मीजल्स है, मीजल्स एंड में एस लगा हुआ है लेकिन ये है सिंगुलर। ऐसे ही मम्प्स है, रिकेट्स है और शिंगल्स है, ये 4 बीमारियां हैं। तो ये जब भी आपको मिले सेंटेंस के अंदर समझ लेना कि ये सिंगुलर, इसके बाद में वर्ब आपको सिंगुलर ही यूज करनी है। ठीक ऐसे कुछ गेम्स हैं जैसे बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रॉट्स है, ये भी सिंगुलर में आएंगे। फिर कुछ कंट्रीज के नेम होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट्स देखने के अंदर तो आपको प्लूरल लगता है, स्टेट से स्टेट्स बना दिया, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है इसलिए वर्ब इसमें सिंगुलर रहेगी। वेस्ट इंडीज या फिलीपींस, तो ऐसे और भी अगर देश हैं हमारे जो कि दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो एक ही कंट्री की तरफ इशारा करते हैं, वर्ब आपकी सिंगुलर में हो जाएगी इसमें। अगला है नेम ऑफ द बुक्स और टीवी सीरियल्स और फिल्म्स, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, चाहे बुक्स हो, टीवी सीरियल्स हो, फिल्म्स हो, उनका जो टाइटल है चाहे वो प्लूरल में हो, लेकिन क्योंकि वो बुक हो, टीवी सीरियल हो या फिर फिल्म हो, वो एक ही है, एक वचन में है, इसलिए वर्ब उनके बाद में हमेशा ही सिंगुलर आएगी। द अरेबियन नाइट्स, तो नाइट्स देख करके वर्ब प्लूरल ना कर दे क्योंकि ये टाइटल है, टाइटल सिंगुलर में होता है हमेशा। 3 मस्केटियर्स या फिर फॉर्च्यून टर्नर्स, ये सारे बुक्स के नाम हैं और इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही सिंगुलर में होनी चाहिए। अगला आपके कुछ सब्जेक्ट्स के आपके नेम हैं जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स। साथ में एक वर्ड होता है न्यूज़, जो कि देखने में न्यूज़ प्लूरल लेकिन हमेशा ही सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखिए। तो अगर आपके सेंटेंस में ये नाउन्स आई हुई हैं, उनके बाद में अगर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करना है तो वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान आगे देखेंगे, उसमें हम देखते हैं मम्स इज अ पेनफुल स्वेलिंग, तो यहाँ पे
डिजीज है इसलिए सिंगुलर वर्ब है। बिलियार्ड्स हैज बीन माय फादर्स फेवरेट गेम, या अरेबियन नाइट्स इज अ वेरी थ्रिलिंग टीवी सीरियल। तो वर्ब इनके बाद में हमेशा सिंगुलर ही होगी। अब ये लुकआउट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ये देखना है कि जो हमने ऊपर देखे हैं सब्जेक्ट्स, उनमें से कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, उनका अगर मीनिंग अलग हो तो वो प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का अर्थ अगर डेटा हो, उसका मीनिंग अगर डेटा हो, सब्जेक्ट नहीं, अगर उसका मीनिंग है डेटा, तो फिर वो प्लूरल फॉर्म में माना जाएगा और वर्ब भी उसके बाद में प्लूरल ही आएगी। और ऐसे ही मैथमेटिक्स, देखिए इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट अगर ये होते तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन बन जाते, लेकिन यहां पर फर्स्ट लेटर इनका स्मॉल दे रखा है। इसका मतलब ये स्पेशल मीनिंग में यूज किए गए हैं। मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया गया है, बल्कि मैथमेटिक्स ओवर हियर मीन्स कैलकुलेशंस। और ऐसे ही पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल थॉट्स। तो अगर इस रूप में इन तीनों वर्ड्स को यूज किया गया है तो फिर वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। देखिए स्टैटिस्टिक्स हैव शोन ओवर हियर, तो स्टैटिस्टिक्स हैव शोन मींस द डेटा हैव शोन, प्लूरल है ये। मैथमेटिक्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, माई मैथमेटिक्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स माई कैलकुलेशंस are not so strong, and politics of Gandhiji were different from the modern politicians. Politics over here means the political thoughts of Gandhiji were different, या thoughts यहाँ प्लूरल रूप में लिया जाएगा। तो ये इसमें हमेशा ध्यान रखें। अगला रूल है कि कई बार सेंटेंस में आपको लगेगा कि सेंटेंस बड़ा लंबा है और जो रियल सब्जेक्ट है सेंटेंस का और जो वर्ब है उसके बीच में बड़ा गैप है, काफी सारे शब्द उसके बीच में आ जाते हैं और वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो जब भी आप सेंटेंस को स्टडी करें, उसका बड़े गौर से स्टडी करें और फाइंड आउट कर लें कि रियल सब्जेक्ट क्या है इसका। कई बार हम देखते नहीं और जो वर्ब के बिल्कुल करीब कोई नाउन दी गई होती है और वो प्लूरल फॉर्म में होती है तो हम प्लूरल कर देते हैं, सिंगुलर में होती है तो सिंगुलर, बाकायदा वो सब्जेक्ट होती ही नहीं उस सेंटेंस का, सब्जेक्ट कोई और ही वर्ड होता है उसमें। तो इसमें दिखाया गया है द टेस्ट ऑफ द मैंगोज इज वेरी गुड। तो कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, हम मैंगोज को देख लेंगे और मैंगोज के बाद में तो प्लूरल वर्ब लगाने का मन करेगा, जाहिर सी बात है कि प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे इसमें, लेकिन मैंगोज हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, टेस्ट जो है मैंगो का वो हमारा सब्जेक्ट। तो टेस्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर आ जाएगी। ठीक ऐसे ही द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द गेम पीरियड्स। अब यहां पे देखिए वर्ब जहां पे आपकी फिलअप की गई है वहां जो वर्ड यूज किया गया है वो पीरियड्स है, जो कि प्लूरल में है। अगर इसको हम यहां कंफ्यूज हो जाएंगे तो वर्ब भी हम प्लूरल में यूज करेंगे और गलत हो जाएगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की, और वो रिक्वेस्ट किस बारे में है वो जाकर के आगे एलाबोरेट कर दिया गया है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट सेंटेंस में है टेस्ट और दूसरे सेंटेंस में है रिक्वेस्ट, दोनों ही सिंगुलर हैं तो वर्ब भी इनके बाद में सिंगुलर होगी। और अगर ये प्लूरल होते तो वर्ब भी प्लूरल में होनी चाहिए थी। अगला है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही अच्छा एक रूल भी है इसमें। कलेक्टिव नाउन्स, जैसे हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन्स में ये एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं उनको इकट्ठा नाम दे दिया जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाती है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कई बार सिंगुलर यूज होती है, कई बार प्लूरल यूज होती है। कारण क्या है उसका ये देखना है अपने को। तो यहां पे डायग्राम आपके लिए बनाया गया है, यहां आप देख सकते हैं कि अगर वो जो ग्रुप है, वो जो टीम है, वो अगर जो भी एक्टिविटी करती है वो कॉमन गोल के लिए, उन सभी के काम करने का जो गोल है वो कॉमन है। जैसे कोई टीम है वो दूसरे देश के साथ खेलती है तो उनका गोल कॉमन होता है, उस टीम के खिलाफ जीतना। तो जो भी उसके क्रिकेट के 11 प्लेयर हैं, कबड्डी के 7 प्लेयर्स हैं, वो जो भी एफर्ट्स करेंगे वो सारे के सारे यूनिफॉर्म्ड वे के अंदर होंगे और टीम को जीतने के लिए होंगे। तो उनका टारगेट सिंगल है सभी का। वो 11 प्लेयर हैं, उनका एक ही टारगेट है, वो 7 प्लेयर हैं कबड्डी के, उनका एक ही टारगेट है। इसलिए अगर इस रूप में कलेक्टिव नाउन को यूज किया गया है तो आपकी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। और अगर मान लीजिए हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, उन लोगों की या वस्तुओं के ग्रुप की बात करें और वो जो भी करते हैं वो
उनका गोल कॉमन नहीं है, वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करते हैं, टीम लेवल के ऊपर नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करते हैं, उनके एफर्ट्स इंडिविजुअली यूज किए गए हैं। तो क्या होगा, ये अपना टारगेट हिट कर रहा है, ये इसका अपना इंडिविजुअल टारगेट, सभी के अपने अपने इंडिविजुअल टारगेट्स हैं। अगर इस रूप में कोई ग्रुप काम करता है तो फिर हमारी वर्ब है वो हमेशा प्लूरल में होगी। तो कलेक्टिव नाउन में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि अगर उनके एफर्ट्स कॉमन टारगेट को अचीव करने के लिए हैं तो वर्ब सिंगुलर है, और अगर इंडिविजुअल टारगेट को अचीव करने के लिए उनके एफर्ट्स हैं, वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो फिर वर्ब हमारी प्लूरल में होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि द इंडियन टीम हैज गिवन द ओपोनेंट टीम अ चैलेंजिंग टारगेट टू चेज। यहां पर हम देखते हैं कि गेम की बात हो रही है और टीम जब दूसरी टीम के साथ खेलती है तो उनका जो टारगेट है वो कॉमन होता है, इसलिए हैज का यूज किया गया है। लेकिन अगले ही सेंटेंस में द इंडियन टीम हैव गॉन टू टेक लंच, अब ये खाना खाने की बात है। अब इनमें खाना खाना जो है वो इंडिविजुअल टारगेट होता है, वो कॉमन गोल नहीं है उनका, ये पर्सनल लाइफ की बात है हमारी। वो मार्केट में चले जाते हैं, वहां पे परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो उनका इंडिविजुअल मामला है, वो अपना पर्सनल मामला है। तो उस रूप में वर्ब आपकी प्लूरल यूज हो जाएगी। फिर द इंडियन टीम हैव गॉन, यहां पे देखने में अटपटा लगता है कि टीम है वो सिंगुलर है, लेकिन यहां पे हम टीम की बात नहीं कर रहे हैं, टीम के माध्यम से हम टीम के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, और मेंबर एक से ज्यादा है, इसलिए वर्ब हमारी प्लूरल हो गई, क्योंकि वो अपने अपने खुद के काम कर रहे हैं, यहां पे पर्सनल काम करने वाले हैं, इसलिए। अगला है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर कोई ज्यूरी है, कोर्ट है, कोर्ट में कोई केस चला हुआ है और 4-5 जजेस बैठे हुए हैं, केस की सुनवाई कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर 4-5 जजेस बैठे हुए हैं, अगर वो अपना फैसला सुनाते हैं और सभी का फैसला एक है, यानी कॉमन हो गया सभी का फैसला, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आ जाएगी उसमें। और अगर 2 जजेस अलग फैसला देते हैं, 3 जजेस अलग फैसला दे देते हैं, या 2 अलग देते हैं, दूसरे 2 अलग दे देते हैं, एक जो 5वां जज है वो अलग फैसला दे देता है, तो अब वो जो टीम है उनकी खंडित हो गई है, वो विभाजित हो गई है, डिवाइड हो गई है। अगर आपकी कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड फॉर्म में हो जाए तो फिर वर्ब आपकी हमेशा ही प्लूरल लगेगी। अगर वो यूनाइटेड है तो सिंगुलर, और डिवाइडेड है, 2 वर्ड याद रखें कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, यूनाइटेड एंड डिवाइडेड। अगर आपकी का जो ग्रुप है वो यूनाइटेडली काम करता है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और अगर डिवाइडेडली काम करता है तो वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है कि जो प्लूरल हमारे नंबर होते हैं वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर प्लूरल नंबर है, डिजिट यूज की गई है, जैसे 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, ये प्लूरल नंबर है हमारे, तो इनके बाद में वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होनी चाहिए। लेकिन कई बार इन नंबर के बाद में एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर दिया जाता है। अगर वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हो जाएगा तो फिर हमारा नंबर है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो महत्वपूर्ण है, और वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर में आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि अगर आपका कार्डिनल नंबर है, 2 नंबर होते हैं हमारे, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब 1 2 3 जो गिनती के काम आते हैं, और ऑर्डिनल जो कि रैंकिंग के काम आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर हमारे पास कार्डिनल नंबर है, यानी 1 2 3 ये वाली सीरीज का नंबर है, और उसके बाद में प्लूरल नाउन आ जाती है हमारी, तो फिर हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी अगर वर्ब के बाद में नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज की गई है। ये ध्यान रखना, अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज नहीं की गई है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी, और अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज कर दी गई है तो वर्ब फिर सिंगुलर हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10 लाख रुपीज इज अ बिग अमाउंट। अब देखिए 10 लाख, 10 प्लूरल है अपने आप में और रुपीज भी प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमने यहां पे सिंगुलर यूज की, क्यों? क्योंकि अमाउंट है वो सिंगुलर है, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर आपको मिले उसमें थोड़ा सा सावधान हो जाएं कि वर्ब आपकी सिंगुलर में आ जाएगी। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर्स वॉज ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, यहां पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गई, और यहां पे जो वॉज लगाया गया है वो डिस्टेंस के लिए लगाया गया है, 15 किलोमीटर्स के लिए नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है 50,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मीटिंग। अब थर्ड सेंटेंस है, इसके अंदर किसी प्रकार की अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज नहीं की गई है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 50,000 रुपीज की बात कर रहे हैं, और 50,000 रुपीज
एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इनके बाद में वर्ब भी प्लूरल यूज की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी एक बारीकियां हैं इनके रूल में, ये आपको बड़े अच्छे से और गौर से सीखनी है ताकि आप किसी प्रकार की मिस्टेक एग्जाम में ना करें। ये आपके जो 10 रूल थे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। इसके और भी रूल हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि सभी अच्छे से घर बैठे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। That's all for today. We'll see you very soon with the next video. Till then, take care. Bye-bye.